नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बिशप की सरपरस्ती में हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। इस बात का खुलासा जबलपुर डायसिस से हुआ है। इसमें जबलपुर डायसिस ने 20 हिंदुओं को ईसाई बनाने की बात कबूली है। जानकारी के मुताबिक डायसिस के सतना स्थित सेंट स्टीफन चर्च अमरपाटन ने 20 लोगों का धर्मांतरण करवाया। ये लोग सतना जिले के कुचबंधिया समाज के बताए जा रहे हैं। इन लोगों को धर्मांतरण से पहले बैप्टाइज किया गया। बैप्टाइज वो ईसाई संस्कार है जिसमें पानी का इस्तेमाल कर व्यक्ति को ईसाई समुदाय में प्रवेश दिया जाता है। अब इस मामले में पहले से जांच कर रही एजेंसी ईओडब्ल्यू और इंटेलिजेंस विंग अपनी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरित हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जबलपुर में ईओडब्ल्यू की तरफ से बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई हुई। भारी मात्रा में रकम, कई खाते, विदेशी करेंसी और धर्मांतरण से जुड़े कागजात बरामद किए गए थे। और सीधा आपको लिए चलेंगे जबलपुर। सहयोगी पवन आपको नजर आएंगे। पवन के पास आपको लिए चलेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन, ऐसा लगता है मानो बिशप के गुनाहों का जो खाता है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये बड़ा खुलासा धर्मांतरण का। पवन, चलिए पवन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बिशप की सरपरस्ती में धर्मांतरण हुआ, ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। और ये अब तक की जो जांच थी वो आर्थिक अनियमितताओं की थी, गलत तरीके से जमीनों को बेचने की थी। हालांकि जब ये पूरा खुलासा और घटनाक्रम शुरू हुआ तभी इस बिशप पर पीसी सिंह, प्रेमचंद सिंह, इस पर 99 केस तो तभी थे। अब अगर तब से लेकर अब तक के केस देख लिया जाए तो यह संख्या 100 के पार पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं ऐसा लगता है कि कहीं एफआईआर का फुल स्टॉप लगेगा। पवन एक बार फिर हमारे साथ जुड़े, कोशिश करेंगे पवन से बातचीत करने की। पवन, अब धर्मांतरण का खुलासा। जी बिल्कुल ललित, अब ये धर्मांतरण का खुलासा जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, ईओडब्ल्यू ने जब ये जांच शुरू की थी तब भी ये बात सामने आई थी कि कई शहरों में, कई राज्यों में बिशप के द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। और इस बात की अब पुष्टि हो गई है कि डिंडौरी में 20 लोगों का चर्च के माध्यम से धर्मांतरण कराया गया और सभी कुचबंधिया समाज के, कुचबंधिया जाति के लोग हैं। और अब ईओडब्ल्यू जो है उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है और इस बात के लिए बयान भी उनके दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल बिशप जेल में है और उनका जो करीबी है, सबसे करीबी सुरेश जैकब, वह भी ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आ चुका है, जिसने इस बात की जानकारी भी ईओडब्ल्यू को दी है। बहरहाल जांच जारी है और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसी संभावना है कि कई और जिलों में या कई और राज्यों में भी इस तरह से धर्मांतरण करने की बात सामने आ रही है। जो उसकी पुष्टि हो सकती है, उसकी जानकारी सामने आएगी। बहरहाल ईओडब्ल्यू ने ज़्यादा जानकारी देने से इनकार किया है। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो अभी भी जांच में हैं, जिनकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बिशप पीसी सिंह के कई और ऐसे राज भी हैं जो आने वाले समय में हमारे सामने होंगे। उनके सभी आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियां रही हैं, जो संदिग्ध गतिविधियां रही हैं, वो तमाम जानकारियां एक के बाद एक, परत दर परत खुलकर सामने आएंगी। ललित, वाकई और लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई फुल स्टॉप जैसी स्थितियां नहीं है। एक बात और है पवन के आमतौर पर इस तरह की कोशिश, बैप्टिज्म करवाने की कोशिश वहां ज्यादा है जहां लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। तो यह माना जाए कि खुलासे अभी और होंगे सिर्फ धर्मांतरण के एंगल से। पवन, जी बिल्कुल ललित, क्योंकि बैप्टिज्म के साथ साथ जो इन्हें जो भी धर्मांतरण करते हैं, जिनका भी धर्मांतरण किया जाता है, उन्हें लंबी चौड़ी रकम देने का वादा किया जाता है। हर महीने उन्हें आर्थिक सहयोग देने का वादा किया जाता है। उनका स्टेटस बढ़ाने की बातें की जाती है। तो जो गरीब तबका है
या SC ST वर्ग है या छोटी जाति के जो लोग हैं, जो आज भी जाति वर्ण व्यवस्था जो है देश में हावी हो रही है और इसका फायदा उठाकर राजनीति भी की जाती है, उसी का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं धर्मांतरण को भी बढ़ावा दिया जाता है, आर्थिक लालच दिया जाता है, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक स्तर सुधारने, नौकरी और व्यवसाय करने के जो लालच दिए जाते हैं। और कुछ हद तक कई बार देखने में आता है कि हर महीने इनको राशि भी प्रदान की जाती है, जो कि पहले भी इस तरह के खुलासे होते रहे हैं, देश के कई राज्यों में इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। तो ये तमाम कारण ऐसे हैं जिनके कारण लोग धर्मांतरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मूल जाति, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी का दुष्परिणाम ये है कि लोगों को भ्रमित किया जाता है, भटकाया जाता है, बैप्टिज्म किया जाता है। इसके अलावा कई तरह की और भी ऐसी प्रक्रिया है जिस पर आपत्ति उठाई जा सकती है, जिसके कारण लोगों को परेशानी भी होती है। और कई बार इनके धर्मांतरण की आड़ में लोगों का शोषण भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की नासमझी या नादानी या अज्ञानता भी इसका एक कारण है। दूसरी तरफ लालच इसकी एक बड़ी वजह है कि लालच में आकर लोग धर्मांतरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका आगे चलकर उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।